झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन 2023 का हेल्ड 22 से लेकर 24 जून 2024 को कराया गया था। इस वीडियो में हम लोग पेपर 6 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जिसमें कि जनरल साइंस, इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। समय 3 घंटे दिए जाते हैं। 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है। यहाँ पर क्वेश्चन जो है दो तरह से बटा हुआ है। एक ऑब्जेक्टिव है, जहाँ पर कि 20 क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे और 5 क्वेश्चन जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे। और उन 5 क्वेश्चंस का आंसर 500 से लेकर 600 शब्दों में हमें हर एक क्वेश्चन का आंसर देना है। और हर एक जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 32 मार्क्स का होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में ये पूछा गया है, एक साइकिल चालक, इसका आंसर हमें देखना होगा। इसका आंसर क्या होगा? मुझे इसका सही आंसर नहीं मिला, बट ये जो है 72 डाइन पर सेंटीमीटर का मतलब होता है 0.072 न्यूटन पर मीटर, या इसको हम लोग न्यूटन मीटर इनवर्स में लिखते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इफ ईच ऑफ द यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम इज डबल्ड, देन द यूनिट ऑफ वर्क विल बी, करेक्ट आंसर डबल्ड हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी जो है एक एग्जांपल है। न्यूमेरिक कांस्टेंट हम लोग कंसीडर इसको कर सकते हैं। वैसे इसका आंसर हमें देखना होगा। जीन्स लोकेटेड ऑन वाई क्रोमोजोम्स आर कॉल्ड हैलिंड्रिक जीन कहे जाते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इसमें। माइटोकॉन्ड्रिया इज द स्टोर हाउस ऑफ एटीपी, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। पेनक्रियाज सिक्रेट्स ग्लूकागान एंड इंसुलिन, अग्नाशय कौन सा अंतःस्राव हार्मोन स्रावित करता है? तो ग्लूकागान एवं इंसुलिन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसमें। स्टेरियोड हार्मोन्स जो है इसको देखना होगा कि ये प्रोजेस्टेरोन है या फिर अदर है। इस क्वेश्चन का भी आंसर हमें देखना होगा। कृषि विज्ञान केंद्र जो है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सिचुएटेड होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, हमारे झारखंड में ये काफ़ी फेमस है। डोभा उसको कहते हैं, वर्षा के जल को संरक्षण करने की जो छोटी सी हम लोग गड्ढा खोदते हैं उसे डोभा कहते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नीम का यूज जो है हम लोग कास्ट के रूप में भी कर सकते हैं, औषधि के रूप में भी कर सकते हैं, खाद के रूप में भी कर सकते हैं। इनमें से सभी सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, इन विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ सॉइल लाइम इज जनरली एडेड इनहैंस द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। तो लाइम जो है एसिडिक सॉइल को हम लोग एसिडिक सॉइल में लाइम को मिलाते हैं, जिससे कि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। सही आंसर इसका अम्लीय मिट्टी होना चाहिए। इसको देख लेंगे हम लोग। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट जो है 1981 में आया था। ओजोन होल जो है यह आर्कटिक के ऊपर हमें देखने को मिलता है। ओजोन डे जो है हम लोग 16 सितंबर को हर एक साल सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, डिफॉरेस्टेशन लीड टू, मृदा संरक्षण वनों की कटाई के कारण होता है, मृदा का क्षरण होता है, मृदा का संरक्षण होता है, भूमंडलीय उष्मीकरण नहीं, मृदा का संरक्षण नहीं होता है, मृदा का क्षरण होता है और भूमंडलीय उष्मीकरण होता है। अर्थात कि ए और बी दोनों सही हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। एनर्जी फर्स्ट इंटर्स इन एन इकोसिस्टम थ्रू, 100 पोषियों के द्वारा एनर्जी इंटर करता है। ट्यूबरकुलोसिस इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। रिसेंटली इसरो जो है मून के लिए चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था अगस्त 2023 में। इनसेट 3DR सैटेलाइट जो है ये मौसम पूर्वानुमान से रिलेटेड है। वेदर फोरकास्टिंग, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। एड्स इज कॉज्ड बाय RNA वायरस, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नाउ लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हर एक क्वेश्चन में अथवा करके दिया होगा। इसका मतलब ये है कि या तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें या तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, व्हाट आर इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक साउंड, अपश्रव एवं पराश्रव ध्वनियाँ क्या हैं? प्रकृति में अपश्रव ध्वनि के स्रोतों का नाम लिखें, पराश्रव ध्वनि की विशेषताओं एवं उपयोगों का वर्णन करें। अथवा अंडर व्हाट कंडीशन डज अ सिस्टम possess potential energy, explain how is the potential energy of the particle calculated at a given configuration. क्वेश्चन नंबर 3, प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? वायु प्रदूषण के विषय में विस्तृत व्याख्या करें। अथवा लिंग निर्धारण किसे कहते हैं? जंतुओं में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 4, फसल विविधीकरण से आप क्या समझते हैं? फसल उत्पादन एवं उत्पादकता के संदर्भ में इसके महत्व की व्याख्या करें। अथवा कृषि वानिकी से आप क्या समझते हैं? कृषि वानिकी के महत्व एवं प्रबंधन का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस, गिव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। वैश्विक ऊर्जा संकट के बारे में पूछा गया था और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का हमें विस्तृत विवरण भी देना है। अथवा पारिस्थितिक पिरामिड से आप क्या समझते हैं? अर्थात कि इकोलॉजिकल पिरामिड, इनके प्रकारों की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 6, उपग्रह क्या है? भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए व्यवहित विभिन्न प्रकार के उपग्रहों का वर्णन करें। व्हाट आर सैटेलाइट्स, डिस्क्राइब द एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। अथवा व्हाट इज मेंट बाय conventional and non-conventional sources of energy, describe them with their relative merits and demerits। पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से आप क्या समझते हैं? उनके सापेक्षिक गुण दोषों का वर्णन करें।